स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर कल हमने बात की थी एनालिसिस के वीडियो में कि हमारे पास में जो ये यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला जो सपोर्ट अगर टूटेगा तो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। और मैंने आपको यही रेंज बताई थी कि इस रेंज के नीचे या ऊपर हमको दोनों ही चांस लेना है। अगर ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग साइड में जा सकते हैं, नीचे निकलेगा तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड में जा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कल देखा था एनालिसिस के वीडियो में। तो आज हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा था, दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो कैंडल है ना, ये ग्रीन वाली कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो इस ग्रीन वाली कैंडल में मैंने आपको ये बोला था कि अगर इसका मिडल पॉइंट जो कि करीबन 24,250 के आसपास, 225 के आसपास हम लोग यहाँ पर काउंट कर रहे थे, अगर इसके नीचे जाता है, चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आए कि हाँ एक्चुअल में ये हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका मिडल में यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। 240 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 240 250 का थोड़ा सा एक एरिया होता है, वहाँ पर ये देखने को हमको मिलता है। तो हमने यही प्लान किया था। अब हम लोग ने ये लाइन लगा दी है। अब हम 5 मिनट की चार्ट पर देखते हैं। बाकी जो चार्ट है मैं आपको रीडिंग करूँगा, रीड करके बताऊँगा कि कैसे आज का चार्ट हम लोग समझ सकते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो हमारा मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आज 28 तारीख है और हमारा जो मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ था। देखो मैंने आपको ये सपोर्ट बताया था कि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम बाइंग का ही प्लान करेंगे। तो अभी इसके ऊपर ही था, अगर आप चाहे तो छोटा मोटा यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते थे और यहाँ से एक बाइंग का प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन जैसे ही ये लेवल टूटा है, यहाँ पर आप देखोगे बड़ा मोमेंटम यहाँ पर नीचे की साइड में होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर यहाँ पर कोई इस सपोर्ट पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बना नहीं और यहाँ से मार्केट सीधे डाउन साइड में गया। और इसके पीछे का रीज़न क्या था, देखो एक और चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। देखिए यहाँ से मैंने आपको यही बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन जब तक इसके ऊपर सपोर्ट लेकर वापस से हाई ब्रेक नहीं करता तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आ चुका है। तो यहाँ से वही हुआ और मैंने आपको यही बोला था कि जब तक इसके ऊपर भी सस्टेन नहीं करता तब तक हम लोग यहाँ पर बोल नहीं सकते कि मार्केट में अभी बाइंग आ चुकी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलिए हम लोग ये तो हमारा डेली टाइम फ्रेम पर जो एनालिसिस था वो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन हम लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कुछ एनालिसिस होते हैं जो देखने होते हैं। कौन कौन से एनालिसिस होते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, डबल टॉप। देखो यहाँ पर एक टॉप तो ये और एक दूसरा टॉप ये बना, तो ये डबल टॉप हो गया। डबल टॉप के बाद में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट गिरता ही है, ठीक है। और डबल बॉटम होता है तो मार्केट बढ़ता है। तो यहाँ पर आप पीछे कहीं ना कहीं जाओगे तो आपको डबल बॉटम भी दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखो डबल बॉटम था, तो यहाँ पर एक ये बॉटम और यहाँ से मार्केट बढ़ता हुआ दिखा था। तो ये चीज़ें हमारे लिए काम करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर बार ये चीज़ें थोड़ी सी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हर बार ये काम करेगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो जो प्राइजेक्शन का जो पैटर्न होता है उसको देखना ज़रूरी है। और जब मार्केट का डाउन ट्रेंड होता है तो हमको इस पॉइंट पर हमको सेलिंग पॉइंट ढूंढना होता है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि देखो यहाँ से मार्केट गिरा, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो कैंडल्स हैं ये कैंडल्स आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल यहाँ से रेड कलर की थी, रिजेक्शन मिला, यहाँ पर एक अच्छा सा स्कैल्पिंग हो सकता था। यहाँ पर ही आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर भी एक अच्छा सा स्कैल्पिंग हो सकता था, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम था। यहाँ पर भी देखो, अगर मार्केट डाउन साइड में है तो डाउन साइड के ही ट्रेड ढूंढना होता है जब तक कि वहाँ पर कोई मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रा करें तो इस तरह से यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आपको देखने को मिल रही होगी। ये वाले 2 पॉइंट मिला लेते तो उसके बाद इस पॉइंट पर हम सेल का प्लान कर सकते थे। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा ट्रेंड लाइन पर भी हम फोकस करें। जैसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही तो छोटा सा बाइंग किया जा सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो रही तो यहाँ पर छोटा सा बाइंग किया जा सकता है। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही तो यहाँ पर भी छोटा सा बाइंग किया जा सकता है। देखो अब हर ट्रेंड लाइन यहाँ पर सक्सेस देगी, सब कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस तरह से यहाँ पर भी छोटा सा बाइंग किया जा सकता था।
तो यहाँ से ये हमारा कौन सा चार्ट था, निफ्टी 50 का। अब इसके अलावा आपको और भी चीज़ें थोड़ी सी देखनी होती है, और वो कौन कौन सी चीज़ें होती है, देखो अभी हमारे पास में देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला सपोर्ट वाला एरिया था। तो इस सपोर्ट वाले एरिया को जब ये ब्रेक करके यहाँ से वापस टेस्ट करने के लिए गया था, बराबर तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन यहाँ से ही गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो दोबारा ये कोशिश कर सकता है इस एरिया को छूने की, और फिर यहाँ से गिरने की कोशिश कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको आगे चल के आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हमारा मार्केट जहाँ पर, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो इसका मेन सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास ही आ चुका है, ठीक है। पिछली बार जहाँ से ये एकदम बाउंस बैक हुआ था वहाँ से वहाँ पर आ चुका था। निफ्टी 50 का चार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखो, मैंने आपको यही बोला था कि ये हमारा सेलिंग जोन है। आपको पता है कौन सा सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन था ये हमारे लिए, यहाँ पर ही हमारा सेलिंग जोन है। मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई यहाँ से मार्केट के गिरने के चांस मैंने 70 से 80% आपको बताए थे। क्यों बताए थे, उसके पीछे कारण क्योंकि यहाँ पर सेलर मौजूद है, वो चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरे, लेकिन मार्केट में क्या होगा ये तो हम बोल नहीं सकते। इसके लिए मैंने आपको कल यही बताया था कि हमारे पास में जो ये कैंडल है, ये जो कैंडल आपको देखने की मिल रही है, तो यहाँ से ये कैंडल आपको, ये ग्रीन कैंडल थी, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल। अब इसका मिडल मैंने आपको वही मार्क किया था कि मिडल का ऊपर आपको बाइंग का प्लान करना है और इसके नीचे आपको सेलिंग का प्लान करना है। तो चलिए यहाँ पर भी हम मिडल को मार्क कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले से लगा हुआ है लाइन, तो मैं इस लाइन को ही ले लेता हूँ। यहाँ पर हम सेंटर मार्क कर लिए, ये 52,225 या 200 तक का हम लोग यहाँ पर मार्क कर रहे थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ आज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो मार्केट में क्या हो गया था। सुबह ही मैंने आपको क्या बोला था, कल मैंने आपको बोला था थोड़ा सा हमारे पास में ये वाला पॉइंट और यहाँ पर आ जाता थोड़ा सा मार्केट, तो यहाँ से बेटर होता और यहाँ से जा सकता था। लेकिन यहाँ से भी आपको दिख रहा था एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते थे। उसके बाद में देखो यहाँ से एक बड़ी गिरावट चालू हुई है, और ये जो एसएल थे यहाँ से सारे हिट हो चुके हैं। जैसे हम एसएल की भी बात करते हैं तो एसएल के सारे एसएल हिट हो चुके थे, एसएल हिट हो चुके थे। इसके बाद में अभी हम यहाँ पर देखेंगे को मैंने आपको यही बोला था कि अब हमारे पास में जो एक मेन सपोर्ट ये वाला एरिया है, तो यहाँ से इस एरिया से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, इसमें हम पैसा बना सकते हैं। यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, हम इसमें पैसा बना सकते थे, इसमें भी हम पैसा बना सकते थे। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर छोटा छोटा सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर भी डबल टॉप को देख सकते हैं कि ये वाला एक टॉप था और यहाँ पर एक ये टॉप है, और यहाँ से गिरावट। क्योंकि अगर निफ्टी 50 सपोर्ट करता तो यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन निफ्टी 50 में सपोर्ट नहीं किया। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वाले एरिया पे था, और यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले एरिया पे होता तो क्या करता है मार्केट, आपको पता है ना, या तो ऊपर निकल जाए या फिर नीचे की साइड में वापस से यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चालू कर दे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम छोटा सा एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से भी अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से भी हम बात करें तो ये छोटा छोटा एक स्कैल्पिंग करने के लिए। देखो ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर आप इसको 1 मिनट के चार्ट पर कन्वर्ट करोगे तो आपको एक बड़ा सा पैसा बनाने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। कौन सी जगह पे, और ये इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 मिनट के चार्ट पर कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप 1 मिनट के चार्ट पर ही एक अच्छा सा अमाउंट तैयार कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाली वो कोई ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से आप देखोगे तो ये वाली, तो ये वाला मोमेंटम हम कैच कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, देखो वैसे तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ब्रेकआउट था उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते थे, ठीक है। 1 मिनट में तो यहाँ पर भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी आपको दिख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 5 मिनट वाले जो ट्रेंड लाइन बनती है उस ट्रेंड लाइन पर आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। कौन सी ट्रेंड लाइन थी ये आपको दिख ही रही होगी, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये कैंडल जैसे ही बाहर हो गया था, उसके बाद हम लोग ये 2 कैंडल का प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते थे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आज एसएल हंटिंग को नहीं समझा है, एसएल हंटिंग को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी था। और मैंने आपको बोला भी था कि जहाँ यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे तो उनके एसएल पड़े होंगे, तो मार्केट यहाँ तक आ चुका था। ऊपर वाले जो सेलर्स थे उनका भी एसएल यहाँ पर मार्केट हिट कर चुका था। तो यहाँ पर एसएल हंटिंग पर थोड़ा सा आगे से हम लोग अपडेट चालू करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एसएल हंटिंग क्या होता है, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।